देखिए, हरियाणा में जब प्रचार चल रहा था, आप समझें कि एक ऐसा माहौल था कि 10 साल भाजपा की जो सरकार थी हरियाणा के, उनके खिलाफ माहौल था। आप ये समझें कि हरियाणा में किसान थे, युवा साथी थे, हर वर्ग में रोष था। लेकिन जो सर्वे हुए, एग्जिट पोल्स आए, उसमें सभी तरह से सबने एक प्रकार का दिखाया कि वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आने की बड़ी संभावना थी। लेकिन जब चुनाव आया, परिणाम आए, कांग्रेस पार्टी को 37 सीटें मिल पाई और भाजपा ने फिर से एक बार वहाँ रिपीट किया, आप ये समझें। लेकिन ये सारा कैसे हुआ? जब सारे आप वहाँ प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप हो या कैंडिडेट्स हो, जो समर्थन हरियाणा में उनको मिल रहा था, वो सारा देश देख रहा था। ऐसे भी हालात थे कि कई जगह जो पिछली सरकार के मिनिस्टर्स थे, वो ये कहते सुनेंगे कि हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन उसके बावजूद जो परिणाम आए वो हैरान करने वाले थे। कांग्रेस पार्टी को और इसको, हमको, सबको, देश को ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस लीडरशिप ने, हाईकमान में इस बात के ऊपर गहन करा है, आगे भी करेंगे कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बने, कहाँ पर ऐसी कमियां रही कि जिसके बावजूद एक अच्छा माहौल होने के बावजूद हरियाणा में जो दिख रहा था और हरियाणा की जो जनता चाह रही थी वो नहीं हो पाया। अगर कांग्रेस में कोई कमियां रही, उसके ऊपर जो है पार्टी हाईकमान जरूर गहन करेगा, कौन सी कमियां रही उसके ऊपर विचार करेंगे। लेकिन आज वहाँ सरकार बनी है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को हम बधाई देते हैं कि उनको फिर से जो है आज शपथ लेने का मौका मिला। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो कमियां रही, उसके ऊपर पार्टी हाईकमान और पार्टी जो है जरूर गहन विचार करेगी, मंथन करेगी। देखिए, ये चुनाव जो महाराष्ट्र का और झारखंड का था, हमें एक ऐसी उम्मीद थी कि इलेक्शन कमीशन जो पास्ट में होता था, उसमें क्या था कि जब 6 महीने के अंदर कोई भी चुनाव होता था, उसकी इलेक्शन कमीशन क्लबिंग कर देता था कि बार बार चुनाव में ना जाना पड़े। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ हम ये उम्मीद कर रहे थे कि महाराष्ट्र का और झारखंड का चुनाव भी होना चाहिए था। लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि देश में किस तरह के हालात हैं, जो संस्थाएं हैं उनको किस तरह से चलाया जा रहा है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। फिर चलिए, एनीवेज आज ये घोषणा हुई है, इसके लिए महाराष्ट्र में भी माहौल बदलाव का दिख रहा है। जो वहाँ सरकार थी भाजपा की और शिवसेना की मिलके, उनके खिलाफ माहौल है। आप देखें अभी जिस प्रकार से वहाँ माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हमें पूरी उम्मीद है जो कांग्रेस पार्टी और ठाकरे साहब की शिवसेना और शरद पवार जी की नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल पार्टी जो है एनसीपी, मिलके चुनाव लड़ रहे हैं और टिकटों का दौर बांटने का शुरू हो चुका है। हमें पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र में फिर से ये जो अलायंस है कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके, ये सत्ता में आएगा और जो एक अहंकार देश के अंदर लोगों को हो गया, वो महाराष्ट्र और झारखंड में लोग जरूर इसका जवाब देंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। देखिए, बाई इलेक्शन है वायनाड में और प्रियंका जी ने चुनाव लड़ना है। ये तय हुआ था कि राहुल गांधी जी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और जीते थे, तो उन्होंने रायबरेली से अपने आप को सीट से कंटिन्यू किया और वायनाड से जब उन्होंने छोड़ा था, उसी वक्त ये तय हुआ था कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जो हमारी जनरल सेक्रेटरी है और कांग्रेस पार्टी की एक बहुत पॉपुलर और बड़ी नेता है, वो चुनाव लड़ेगी। उनको सफलता मिलना बिल्कुल तय है, जो माहौल है, और अपना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का वो आगाज़ करने जा रही है। उनके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं और इस उम्मीद के साथ कि वो पार्लियामेंट में अपनी चुनी हुई पारी शुरू करेंगी और देश के लोकतंत्र में अपना एक बहुत बड़ा सहयोग वो देंगे।